यूआईडीएआई ने अपनी एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के आने के बाद में फिजिकल फोटोकॉपी आधार की हर जगह पर आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपना जो आधार है डिजिटल तरीके से, जिस तरीके से आप यूपीआई पेमेंट करते हो उसी तरीके से अपना जो आधार है किसी के साथ में शेयर कर सकते हो। और भी फीचर्स गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन के अंदर जोड़े हैं जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलते थे। तो इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, क्या क्या नया फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, कैसे इस एप्लीकेशन को आपको इस्तेमाल करना है, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आप एप्लीकेशन को सर्च करोगे आधार के नाम से तो ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। ये एप्लीकेशन अभी बीटा फेज के अंदर है, इसी वजह से आप देखोगे कि अर्ली एक्सेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये एप्लीकेशन केवल खास करके एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अभी है, iOS वालों को अभी वेट करना है, जल्दी एप्लीकेशन वहाँ पर भी आ जाएगी। तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएंगी जिनको आपको अलाउ कर देना है। और इसके बाद में अपनी जो लैंग्वेज है वो सेलेक्ट करना है। तो डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश के अंदर ही रख लेते हैं और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है। तो यहाँ पर हम अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है दर्ज कर देंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे कि जैसे आधार नंबर को इंटर करके हमने कंटिन्यू किया है तो यहाँ पर एक मैसेज को सेंड करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर इस एप्लीकेशन से जनरेट होती है। जैसे आप समझ सकते हो कि बैंक वेरिफिकेशन होता है, किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अंदर सेम यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। 1947 पर ऑटोमेटिक जनरेट होकर के आएगा। आपको यहाँ पर सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि रिचार्ज फोन के अंदर होना चाहिए और सेंड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमें बैक उसी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपका जो मैसेज है अगर सेंड हो चुका होगा और आपका जो सिम कार्ड है सेम मोबाइल नंबर के अंदर अगर डला हुआ होगा तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा फेस ऑथेंटिकेशन एडवाइजरी का, जहां पर आप सभी को अब अपना जो फोटो है वो कैप्चर करने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अभी तक का जो वेरिफिकेशन हमने कंप्लीट किया है इसमें आपका जो सिम कार्ड है वो उसी फोन के अंदर डला होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो फेस ऑथेंटिकेशन करना है इसके अंदर आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग डल रही हो और आपने कोई सनग्लासेस या फिर कैप वेयर ना कर रखी हो। हमने यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है, कैमरा आ चुका है। आपको सेंटर के अंदर अपना जो फेस है रखना है और जैसे ही ग्रीन होगा आपको अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार ब्लिंक करना है तो आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। अब फेस ऑथेंटिकेशन मेरे केस में जैसे कि सक्सेस हो चुका है, इसके बाद में बारी आएगी एक 6 डिजिट के पिन को सेट करने की। तो यहाँ पर ये जो पिन है हम अपने मर्जी का कोई भी रख सकते हैं। दोबारा से कभी भी एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें लॉगिन करना है तो ये जो पिन है इंटर करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पिन को इंटर कर दिया है। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन नंबर है हम इंटर कर देंगे और कंफर्म पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी के सामने सबसे पहले तो एक क्यूआर कोड जनरेट होकर के आएगा। ये जो क्यूआर कोड है आपके इस एप्लीकेशन के अंदर हमेशा रहेगा। कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो, आपको राशन लेने जाना है या फिर एयरपोर्ट पर एंट्री कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम है जहां पर ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत है तो ये जो क्यूआर कोड है आप वहां पर शो कर सकते हो। फिजिकली आधार की फोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक तो तरीका हो गया कि यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है स्कैन करा करके आप अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हो। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ मेंशन देखोगे कि आईडी अभी हमारी एक्टिव है, तो यानी कि हमारा जो आधार कार्ड है अभी एक्टिव है। यहाँ पर अगर इनएक्टिव मेंशन किया गया है तो हमारा जो आधार है इनएक्टिव है, ऑथेंटिकेशन करने में वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड दिया गया है इसको अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड का कुछ इस तरीके का एक प्रीव्यू आ जाता है। अब यहाँ पर आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जैसे कि आप देखोगे कि ये आधार कार्ड का एक विजिटिंग कार्ड जैसा गवर्नमेंट ने बनाया है। इस पर आपकी फ़ोटो मौजूद है, आपका नेम मेंशन किया गया है, इसी के साथ में आपका एड्रेस हो गया, आधार नंबर दिया गया है और आधार जैसे कि एक्टिव है यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक मास्क का एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो मास्क वाला ऑप्शन है इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पर हाइड हो जाते हैं, लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वही यहाँ पर दिखते हैं। तो किसी ऐसी जगह पर आपको लगाना है जहाँ पर आपको ट्रस्ट नहीं है, जैसे किसी होटल के अंदर लगाना है या फिर कोई इवेंट के अंदर आप जा रहे हो जहाँ पर आधार के जरिए आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोला जा रहा है। तो वहाँ पर आधार कार्ड की आप ये जो कॉपी है मास्क वाली दे सकते हो। इसके जरिए भी आधार कार्ड शेयर किया जा सकता है। आपका जो आधार है सिक्योर रहेगा। आधार से जुड़ी हुई जो भी धोखाधड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आपके आधार का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर लॉक बायोमेट्रिक का एक ऑप्शन मिलता है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आप देखोगे कि पहले आईडी यहाँ पर एक्टिव आ रहा था, तो अभी आप देखोगे कि आईडी एक्टिव तो है लेकिन आईडी को हमने लॉक करके रखा है। तो अगर कभी भी गवर्नमेंट आपके आधार को इनएक्टिव करती है तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपका आधार इनएक्टिव है। अगर आपने आधार को लॉक करके रखा तो यहाँ पर आईडी लॉकेट मेंशन किया जाएगा। बाकी ये जो विजिटिंग कार्ड जैसा आधार कार्ड आपको दिख रहा है, अगर आप इस पर डबल टैप करोगे तो पूरा एक लेटर यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से आप आधार कार्ड की जो कॉपी है अपने फोन के अंदर आप डिजिटल तरीके से हमेशा सुरक्षित करके रख सकते हो। तो ये जो बेसिक फीचर मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे एडवांस फीचर भी हैं, वो मैं दिखाता हूं। जैसे कि जब गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन को लॉन्च किया था तब क्या कहा गया था, आप डिजिटल तरीके से यूपीआई की तरीके से आधार को शेयर कर पाओगे। तो यहां पर अब आपको वो फीचर मिल चुका है। यहां पर स्कैन क्यूआर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहां पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब जहां पर भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, आपको वो जो क्यूआर कोड वहां पर लगा हुआ है, जैसे कि आप एयरपोर्ट पर जा रहे हो, होटल के अंदर चेक इन कर रहे हो, डिजिटल तरीके से अपना ऑथेंटिकेशन करना है, तो यहां पर आपको क्यूआर कोड दिखेगा, उसको स्कैन करना है। जैसे आप ऑथेंटिकेशन करोगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा, और देन आपका जो आधार कार्ड है डिजिटल तरीके से शेयर हो जाएगा। फिजिकली कॉपी वहां पर देने की जरूरत नहीं। अब क्यूआर कोड को स्कैन करने के अलावा भी यहाँ पर जैसे कि फीचर दिया गया है शेयर आईडी का, जहां पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपसे भी से पूछा जाएगा कि किस तरीके की आईडी आपको शेयर करना है। दो तरीके के ऑप्शन बेसिकली आते हैं कि आप अपना जो आधार कार्ड है कंप्लीट शेयर करना चाहते हो, यानी कि सारी डिटेल उस पर मौजूद हो। इसी के साथ में पूछा जाता है कि क्या आप सेलेक्टिव शेयर करना चाहते हो, यानी कि सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन अगर हमें शेयर करना है, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जो इंफॉर्मेशन हमें शेयर करना वो हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर हमें एड्रेस शेयर करने की जरूरत नहीं है तो हम एड्रेस को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चूज करने का ऑप्शन इसमें आएगा। आप इसे सेलेक्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो शेयर कर सकते हो। तो बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर और भी कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की हिस्ट्री आप देख सकते हो, यानी कि जहां जहां पर भी आपने अपने आधार का इस्तेमाल किया है आपको यहाँ पर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। किस डेट को कहाँ पर आप गए थे, क्या यूजेस आपने किए थे, किस डिपार्टमेंट को एक्सेस आपने दी थी, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ में वेरीफाइड ऑथेंटिकेशन की हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगी। पहले ये जो ऑप्शन है पोर्टल पर था, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नया जोड़ा गया है, यानी कि जो भी आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन करेगा, सपोज करो आप कोई इवेंट के अंदर जाते हो, गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे रखी कि आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करके एक्सेस देना है। तो जैसे एक एग्जाम सेंटर के अंदर आप जाते हो तो वहां पर अगर आपने ऑथेंटिकेशन किया है, तो एग्जाम सेंटर ने अगर ऑथेंटिकेशन किया है आधार के जरिए डिजिटल तरीके से, तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के अंदर वो जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होने वाली है। जहां पर भी आप आधार को यूज करोगे डिजिटल तरीके से यहाँ पर सारे रिकॉर्ड क्रिएट होते जाएंगे। तो ये काफी अच्छी एप्लीकेशन है और बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर और भी फीचर्स आने हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आपका आएगा कि हमारे परिवार में अगर 5 लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं और हमारे पास में मोबाइल नंबर एक ही है, तो ऐसे में क्या होगा। तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि सिम वेरिफिकेशन अब नेसेसरी किया गया है इस एप्लीकेशन के अंदर। जो भी सर्विसेज होंगी उनको यूज करने के लिए आपका जो सिम कार्ड है उसी फोन के अंदर डला होना चाहिए, यानी कि जिस फोन के अंदर सिम कार्ड डला है उसके अंदर आप अन्य परिवार के जो सदस्य हैं, यहाँ पर आप देखोगे, मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर जो मेरा नाम मेंशन किया गया है, अगर हम टैप करेंगे तो और भी अन्य सदस्य के जो नाम है, जैसे कि आप देखोगे कि ऐड अनदर प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं अगर सेम सिम कार्ड है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। और जिसका भी आधार कार्ड जब जिसको यूज करना है तो अपने नेम पे टैप करके उसको यूज कर सकता है। तो देखा आपने कितने सारे नए फीचर्स गवर्नमेंट ने इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दिए, और खास करके इस एप्लीकेशन का जो यूआई है वो काफी अच्छा लगता है और मुझे लग ही नहीं रहा है कि ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। कि इस एप्लीकेशन के अंदर एक चीज मुझे मिसिंग लगी, जो कि है आधार अपडेट करने को लेकर के। जो गवर्नमेंट ने बोला था कि नई मोबाइल एप्लीकेशन जो आएगी उसके अंदर आधार के अंदर नेम चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, इवन मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ये सारे काम आप घर बैठे ही कर पाओगे, लेकिन वो फीचर अभी देखने को नहीं मिले। हो सकता है एप्लीकेशन अभी बीटा फेज के अंदर है, आगे चल करके कुछ दिनों के अंदर ये फीचर आ जाए। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। अपने फ्रेंड और फैमिली के अंदर इस वीडियो को शेयर करना, और हम मिलते हैं